बैतूल में भी किसानों के 25 लाख रुपए का लेकर भागा व्यापारी और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। किसान संगठनों ने मंडी निधि से भुगतान किए जाने की मांग, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश के बैतूल में जिला मुख्यालय पर मंडी का एक मामला सामने आया है, जहां व्यापारी हरी ट्रेडर्स द्वारा किसानों की फसल भी खरीद और पैसा भी नहीं दिया। दरअसल मामला यह है कि पिछले 4 साल से मध्य प्रदेश के विभिन्न मंडियों में किसानों का माल खरीदकर व्यापारियों के भाग जाने और भुगतान न करने की घटनाओं पर कोई रोक नहीं लग रही है। मध्य प्रदेश की अधिकांश मंडियों में ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन मंडी अधिकारी अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। गेहूं खरीदकर व्यापारी 25 लाख रुपए लेकर बैतूल मंडी की रजिस्टर्ड फर्म श्री हरी ट्रेडर्स 2023 से गायब है। किसान अपने पैसे के लिए साल भर से ज्यादा समय से मंडी समिति और कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, बावजूद इसके उनके भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। भारतीय किसान एवं मजदूर सेना के रामस्वरूप मंत्री बबलू जाधव, शैलेंद्र पटेल और चंदन सिंह बड़वाया ने बताया कि इससे पहले इंदौर, देवास, कुक्षी, सनावद सहित कई मंडियों में ऐसी घटनाएं हो गई है और करोड़ों रुपया किसानों का व्यापारी लेकर भाग चुके हैं। मंडी समिति की जिम्मेदारी है कि किसने की जो भी उपज बिके उसका भुगतान व्यापारी से कराया जाए, लेकिन अभी तक इन घटनाओं को रोकने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसान संगठनों ने कई ज्ञापन देकर मंडी बोर्ड, मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से मांग की है कि किसानों को फसल का दाम तत्काल दिलाया जाए, लेकिन अधिकारियों, शासन और प्रशासन के कानों पर जूं भी नहीं रेंग रही है। किसानों को 2 लाख तक का नकद भुगतान तत्काल किए जाने का नियम भी है, लेकिन अधिकांश मंडियों में इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। कल इसी संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े भारतीय किसान मजदूर सेना और किसान संघर्ष समिति के किसान नेता बैतूल पहुंचे थे। उन्होंने किसानों से चर्चा की और उसके बाद बैतूल मंडी में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया तथा मांग की कि किसानों का बकाया मंडी निधि से भुगतान किया जाए और आगे से कोई व्यापारी किसानों की उपज खरीद कर बगैर भुगतान किए भाग नहीं पाए, ऐसी व्यवस्था की जाए। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से बबलू जाधव, शैलेंद्र पटेल, चंदन सिंह बड़वाया, लाखन आदि शरीक थे। बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मेरा नाम कैलाश आजाद है। मैं आठने रहता हूँ और मैं कृषि करता हूँ। मैंने 2023 में गेहूँ बेचा था 2256 रुपये। मेरा 1,13,756 रुपये की राशि बकाया है। मैं हर जगह घूम रहा हूँ और यहाँ वहाँ कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम परेशान हैं। हमने हरी ट्रेडिंग को माल बेचा था। हरी ट्रेडिंग पार्टी फरार भी हो गई, उसको जेल भी हो गई और वापसी घर आके बढ़िया आराम कर रहा हूँ और हम लोग डर भटक रहे हैं। हमने शिकायत भी की थी 181 पे भी, और वहाँ भी हमारा मामला चल रहा है। बाकी वहाँ भी मामला कोई उठ नहीं रहा है। वहाँ से मंडी में भी हमने आवेदन लगाया है, सारी शिकायत चालू है। इससे पहले कलेक्टर साहब से मिले थे हम लोग। कलेक्टर साहब ने आश्वासन देते बोले कि आपका काम हो जाएगा, आपका हो जाएगा, नीलामी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा था। अब वो जानकारी मेरे को है नहीं ना, उसकी मिले भगत तो है सो। 1 साल से मेरा पैसा रुका है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पर बहुत परेशानी चल रही है। नहीं तो आप आगे कुछ कार्रवाई करेंगे, धरना धरेंगे, मंडी बंद करवाएंगे। बबलू यादव, भारतीय किसान मजदूर सेना से प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। और आज बैतूल मंडी में करीब 1 साल से किसानों का बकाया भुगतान था। फर्म हरी ट्रेडिंग कंपनी द्वारा नीलामी के माध्यम से किसानों की उपज खरीदी गई थी। करीब 21 किसान हैं और 25 लाख रुपए का बकाया भुगतान है। 1 साल हो गए हैं, अभी तक किसानों को भुगतान नहीं मिला है। किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। मंडी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय सब दूर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। ज्ञापन के माध्यम से भी उन्होंने अपनी बात पहुँचाई है, पर उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज बैतूल कृषि उपज मंडी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, सचिव महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है और 8 दिन में अगर किसानों का भुगतान मंडी निधि से नहीं किया जाता है तो किसानों के परिवार सहित मंडी गेट पर ताले लगा दिए जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रहेगी। क्योंकि किसान अब थक चुका है दौड़ की ठकरे खाने के लिए और आज परेशान है। इसी को लेकर आज हमारा यहाँ पर प्रदर्शन था। एसडीएम साहब का कहना था कि आपका शायद भुगतान हो चुका, निर्देशित कर दिया गया अभी 1 सप्ताह पहले। नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं, ऐसी कोई किसानों को सूचना नहीं है, ना कोई ऐसा कोई उनको नोटिस या कोई
पत्र प्राप्त हुआ है, जिससे किसान को आश्वासन भर, ये जरूर है कि हर बार उनको आश्वासन मिलता है, साल भर से मिल रहा साल भर से सभी अधिकारी बोलते हैं कि आपका भुगतान करा दिया जाएगा, पर उनका भुगतान आज तक उनको नहीं मिला है। जिसमें एक किसान ने कीटनाशक भी पिया था, वो तो अच्छी बात है कि बच गए, नहीं तो वो भी है ट्रैक्टर की किस्त के कारण आज परेशान होते। मैडम, यहाँ प्रदर्शन हुआ, किस बात को लेकर किया किसान ने प्रदर्शन? किसानों ने प्रदर्शन उनके भुगतान के संबंध में प्रदर्शन किया है। हरी ट्रेडिंग फर्म थी हमारे यहाँ पर लाइसेंसदारी, तो उन्होंने इनका 21 किसानों का माल खरीदा था, उनका भुगतान नहीं हुआ है। तो किसानों ने हमें इस संबंध में सूचना लेट दी है। जून का भुगतान था इनका, अगस्त में शिकायत की, और जैसे शिकायत की हमने इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यापारी को भुगतान के लिए नोटिस जारी किया। उनके द्वारा उसी दिन भुगतान नहीं दिया तो हमने उनकी FIR कर दी। उसके बाद में हमने उनकी चल संपत्ति की कुर्की के लिए RRC जारी करने के लिए तहसील कोर्ट में आवेदन दे दिया था। उसके बाद उन्होंने अपनी कहना चाहिए कि धोखा देके मंडी प्रशासन को और पूरे प्रशासन को बगैर जानकारी दिए उन्होंने अपनी संपत्ति बेच दी थी किसी अदर व्यक्ति को। तो वो संपत्ति जब बेच दी थी तो उसकी रजिस्ट्री हो गई थी, पर नामांतरण नहीं हुआ था, नामांतरण खारिज हो गया और रजिस्ट्री शून्य करने के लिए हमने सिविल कोर्ट में आवेदन दे दिया। कितना बकाया किसानों का? इनका है 22,95,708। तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज, क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।